जब भी घर की फ्लोरिंग की बात आती है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत होते हैं। तो हमारे पास टॉप 4 ऑप्शन होते हैं घर की फ्लोरिंग के लिए। एक होता है टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट और वुडन फ्लोरिंग। इन चारों में से कौन सी अपने घर में लगाएं, और साथ ही साथ लास्ट में एक चीप ऑप्शन भी बताऊंगा। सबसे सस्ता ऑप्शन कौन सा है वो लास्ट में बताने वाला हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोई भी आप चूज करते हो टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, उनका मटेरियल का खर्चा कितना पड़ेगा, लेबर का खर्चा कितना पड़ेगा, और सब कुछ देख के हम चूज करेंगे। उसका लुक भी देखेंगे, बजट, डिजाइन, सब कुछ। और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज कहां लगाएंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो इस फ्लोरिंग में सबसे पहला ऑप्शन है मार्बल। मार्बल को अगर आप अपने घर में लगवाते हो वो लुक एकदम लग्जरी लुक आपके रूम को देगा, एक ये फायदा है। दूसरा, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, मतलब 30 से 40 साल हो गए मेरे को खुद मार्बल लगाए हुए घर पे, अभी तक वो खराब नहीं हुआ है। अगली चीज है, गर्मियों में काफी ठंडा वो रहता है। और जो मार्केट प्राइस है इस समय, अच्छा मार्बल अगर आप लेने जाओगे तो आपको 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मार्बल मिल जाएगा मटेरियल। और लगाने का जो खर्चा पड़ जाता है वो 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब 100 से 110 रुपए पर स्क्वायर फीट में एक अच्छी क्वालिटी का मार्बल आप अपने घर में लगवा सकते हो। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। मतलब थोड़े टाइम बाद अगर आप उस पर कुछ रगड़ोगे या कुछ चलते रहोगे तो कई मार्बल क्या होते हैं, स्क्रैच शो करने लग पड़ते हैं, स्क्रैच दिखने लग पड़ते हैं। फिनिशिंग जो होती है वो डल पड़ती जाती है, मतलब 4 से 5 साल बाद उसका जो पहले आपने नया लिया होगा एकदम शाइन कर रहा होगा, वो शाइन उसमें नहीं रहती, आपको फिर से घिसाई करनी पड़ेगी, लो फिर से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, एक चीज ये है। दूसरा, इसमें स्टेन पड़ जाते हैं, जैसे कुछ चाय गिर गई, कुछ केमिकल गिर गया, जहां कुछ नींबू गिर गया तो इसमें क्या होगा, दाग पड़ जाएंगे, पीले पीले से दाग दिखने लग पड़ते हैं। तो वो थोड़े टाइम बाद आपको ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपका ऑप्शन स्टार्टिंग में लग्जरी लुक भी दे, सस्ता भी हो और लाइफ लॉन्ग भी रहे, ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़े, तो जो मार्बल है सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल में अपने घर के लिए। देखो, कलर ऑप्शन इसमें भी काफ़ी होते हैं, 7 से 8 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप व्हाइट और ब्लैक का मिक्सचर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके घर के लिए। अगली चीज़ है ग्रेनाइट। अगर मैं बात करूं, अगर आपको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चीज़, तो ग्रेनाइट से अच्छी कुछ नहीं है, ना मार्बल ना टाइल। ग्रेनाइट स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होता है और उसकी लाइफ मार्बल से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा। ना इसमें कोई स्क्रैच आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें लुक ठीक ठाक आती है। ये नहीं बोल सकते कि मार्बल से सुंदर वो दिखता है, वो नहीं दिखेगा। मार्बल ग्रेनाइट से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। ग्रेनाइट एवरेज लुक आपको देगा देखने में। कलर लिमिटेड आपको रहेंगे, ग्रेइश मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, तो लिमिटेड कलर इसमें देखने को मिलते हैं। ठंडा ये भी रहता है, केमिकल रेसिस्टेंट होता है, कुछ भी दाग, स्क्रैच, कुछ भी गिर जाएगा आपको इस पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसका रेट रहता है, रेट थोड़ा ज़्यादा है। रेट इसका, आपको एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट अगर लगाने जाते हो तो आपको 110 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। 110 में मटेरियल मिलेगा, लगाने का खर्चा 20 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका लग जाता है। तो आपको टोटल अगर मैं बात करूं 140 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको ग्रेनाइट लगाने का खर्चा आ जाता है। बाकी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है, ना स्क्रैच आएंगे ना कुछ होगा। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है टाइल। तो सस्ते में अगर कुछ ऑप्शन आपको अपने घर में चाहिए तो टाइल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि टाइल का जो हमें खर्चा पड़ता है, एक अच्छी क्वालिटी की टाइल, विट्रीफाइड टाइल आपको 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है। 40 रुपये का मटेरियल आएगा, बाकी लेबर का जो खर्चा रहेगा वो रहा हमारा 13 रुपये से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब 50 से 60 रुपये में आपकी अच्छी क्वालिटी की टाइल आपके घर में लग जाएगी। आपको जो पैटर्न चाहिए, आपको जो कलर चाहिए, इसमें मिल जाता है। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, टाइल की तरफ काफी जा रहे हैं। लेकिन टाइल की दिक्कत क्या है, टाइल की दिक्कत यह है कि थोड़े टाइम बाद इसका लुक जो डल हो जाता है। मतलब कोई भी टाइल ले लो, सबने कहा होता है कि स्क्रैच इस पे नहीं आएंगे, लेकिन टाइल पे स्क्रैच आते ही आते हैं। जब आप पोछा मारोगे, जब उसको लगा रहे हैं, तभी उसमें स्क्रैचेस आ गए होते हैं। लाइफ में कहूंगा उन दोनों से, ग्रेनाइट और मार्बल से काफ़ी ज़्यादा कम है, और टाइम साथ ये भी डल हो जाती है। इसमें हमें एक और दिक्कत आती है कि जब हमें टाइल लेने जाते हैं तो हमने जो भी टाइल अपने घर में लगाई, एक बार वो लग गई, उससे 5 से 6 महीने के बाद वैसी टाइल आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रोज चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, पैटर्न हो गया। अगर बाई चांस फ्यूचर में टूट जाती है तो लगाने में दिक्कत आएगी। ये 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन होता है हमारा लेमिनेट फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, लेमिनेट फ्लोरिंग, एसपीसी फ्लोरिंग, डब्ल्यूपीसी फ्लोरिंग, मतलब आर्टिफिशियल जो फ्लोरिंग है।
तो उनमें जो अगर आप अपने घर में लगवाते हो उसका क्या होता है, लाइफ मैं बोलूँगा 10 से 15 साल लाइफ रहती है। कलर और पैटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो जो हमें उसको लगाने का खर्चा पड़ता है वो हमें पड़ जाता है 130 से स्टार्ट होता है, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसको भी आप अपनी फ्लोरिंग में इंक्लूड कर सकते हो, आपको ये भी लग्जरी लुक देगी। अगर मैं बात कर रहा था कि टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट कहाँ लगाएंगे कि तीनों चीज़ें हमारे घर में लग जाएं, सस्ता भी रहे, बजट में भी रहे, देखने में भी अच्छा लगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो टाइल है वो आपको अपने बेडरूम में लगाओ, बाथरूम में, टॉयलेट में, ऐसी जगह पे टाइल लगाओगे, एक तो अच्छी भी दिखेंगी, सस्ती पड़ेंगी और आपको कलर पैटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन टाइल में एक और है, आजकल स्मार्ट मार्बल चल चुका है, मतलब स्मार्ट मार्बल टाइल बोल दो। जो बड़े बड़े प्लैंक आते हैं 4x5 के रहते हैं, 5x5 के, मतलब बड़े बड़े मार्बल की तरह आते हैं, मोटे भी मार्बल की तरह होते हैं, 8 से 12 में मोटे वो रहते हैं। तो उनको भी आप अपने घर में इंक्लूड कर सकते हो कि आप चाहते हो कि मार्बल जैसी उनकी थिकनेस रहे, लाइफ रहे, तो आप स्मार्ट मार्बल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो 150 रुपये से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शुरू होते हैं। तो बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट, यहाँ टाइल लगाइए। मार्बल आपको लगवाना है अपनी हॉल में, लॉबी बोल लो, या ड्राइंग रूम में, मतलब 2 जगह पे अगर आप मार्बल लगाते हो, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा होता है और जितना ज़्यादा बड़े एरिया में हम मार्बल लगाते हैं उतना ज़्यादा वो सुंदर दिखता है, उतना ज़्यादा लग्जरी वो दिखता है। तो मेरे ख्याल में हॉल या लॉबी में लगाओ या ड्राइंग रूम में लगाओ। जो ग्रेनाइट आपको लगवाना है, अपनी सीढ़ियों पे हमेशा ग्रेनाइट लगवाओ, सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगाओ। वेरांडा, जो हमारा बाहर का वेरांडा रहता है, वहाँ पे ग्रेनाइट लगाओ। अपने किचन के काउंटर पे ग्रेनाइट लगाओ, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। मैं कहता हूँ फ्लोरिंग में भी ग्रेनाइट लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है किचन की, भले वहाँ टाइल के साथ भी जा सकते हो। तो अगर आप कम्बिनेशन करते हो पूरे घर में तो वो आपको सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी दिखता है। अगर टोटल आप पूरी मार्बल फ्लोरिंग के साथ अपने पूरे घर में जाते हो तो वो मेरे ख्याल में एक लुक आपके घर को नहीं देगा। ये है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, तो आप पूरा खर्चा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये चीज़ है, तो तीनों को मिक्सचर करके लगाते हो, बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो आर्टिफिशियल फ्लोरिंग है, लैमिनेट होगी, एसपीसी, डब्ल्यूपीसी, ये आप अपने बेडरूम में यूज़ करो और बाकी एरियो में यूज़ करोगे तो वहाँ पे होगा क्या, लोग चलेंगे तो इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और थोड़े बहुत कॉस्टली भी हैं। तो मेरे ख्याल में इनको आपको सिर्फ अपने बेडरूम में यूज़ करना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ, ग्रेनाइट जब भी लेना है उसको चेक करके देना, क्योंकि उसमें धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें पॉलिश किया रहता है, मोस्टली हर एक ग्रेनाइट जो आप देखते हो पॉलिश किया ही किया होता है। तो उसको प्रॉपर से चेक कर लेना, उस पर पानी फेंक के देख लेना कि उसका ओरिजिनल कलर क्या है, अपना दूसरा कलर क्या है। तो ये ग्रेनाइट में धोखाधड़ी होती है। वैसे ही मार्बल में भी होती है। मार्बल में क्या होता है, उसमें चूना मिक्स कर दिया था, अगर उसमें क्रैक होगा, चूना डाल दिया होगा, बाद में जब घर पे लाओगे, लगाओगे तो दिक्कत आएगी। और जब हम टाइल लेने जाते हैं, टाइल के समय हमें क्या ध्यान देना है, 3-4 किस्म की टाइल होती है, सेरेमिक, विट्रीफाइड। तो सेरेमिक टाइल कभी भी फ्लोरिंग पे नहीं लगवानी है, विट्रीफाइड टाइल लगानी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ लेने समय हमें क्या ध्यान देना है। इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। हमारे चैनल पे 3000 प्लस वीडियोज़ हैं जिनमें यही बातें की हैं कि कैसी चीज़ लेनी है, कहाँ बेवकूफ़ बनते हो, कितना खर्चा आएगा, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कंसल्टेशन चाहिए इंटीरियर के रिलेटेड या फ्लोरिंग के या घर को बनाने के रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल दी है। सिर्फ 200 रुपया चार्ज रहता है कॉल का, उस पर हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन मेरे ख्याल में आपको पूरी क्वेरी मिल गई होगी कि आपके घर के लिए बेस्ट फ्लोरिंग कौन सी है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि घर में मिक्स करके लगाओ, सस्ती भी पड़ेगी, अच्छी भी रहेगी, और ये भी बता दिया कि फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।